और राम मंदिर का कोई विरोध नहीं है, राम का कोई विरोध नहीं है, मगर इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको जो राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास कर रही है, इस बात का विरोध है। और किसी हमारे धर्म को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है और हमको ये चीज अच्छा नहीं लगा कि कांग्रेस के द्वारा हमारे जो निमंत्रण है उसको अस्वीकार किया गया और कांग्रेस का इस तरह से उसको नकार देना एक तरह से हिंदू जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। देखिए, सवाल ये इस बात का है कि राम मंदिर में नहीं जाने के प्रश्न नहीं है। कांग्रेस ने ये फैसला नहीं लिया कि राम मंदिर नहीं जाएंगे। बात दरअसल ये है कि अगर सनातन धर्म की बात करें तो शंकराचार्य जो हैं वो सर्वाधिक उसके लिए मतलब समर्थ लोग हैं। और उनका कहना ये है कि चूंकि राम मंदिर पूरा नहीं हुआ है और शास्त्र विधि के विपरीत इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो चूंकि शंकराचार्यों का भी कहना है कि अभी इसको आनन फानन में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाने की आवश्यकता थी। तो इस कारण से कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी के लोग भी राम भक्त है, राम मंदिर बन रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, बहुत आनंद का विषय है। और सभी कांग्रेसी अंततः राम मंदिर, राम का दर्शन करने जाएंगे। मंदिर पूर्ण हो जाएगा, सभी लोग दर्शन करने जाएंगे। और राम मंदिर का कोई विरोध नहीं है, राम का कोई विरोध नहीं है, मगर इसमें भारतीय जनता पार्टी इसको जो राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास कर रही है, इस बात का विरोध है। और किसी चीज का विरोध नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्री राम, प्रभु श्री राम हम सब हिंदुओं के भगवान हैं और हमारे पूजनीय, सबसे बड़े पूजनीय हैं। और ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि 22 तारीख को एक दिवाली की तरह फिर से मनाया जाएगा, 22 जनवरी को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो कांग्रेस के द्वारा जो निमंत्रण है अस्वीकार किया गया है, वो हमारे हमारे धर्म को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है और हमको ये चीज अच्छा नहीं लगा कि कांग्रेस के द्वारा हमारे जो निमंत्रण है उसको अस्वीकार किया गया। संपूर्ण भारतवर्ष में, संपूर्ण विश्व में इस राम जी का जो मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, उसको लेकर संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास है, हर कोई उत्साहित है। और कांग्रेस को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण पत्र भेजा गया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर दिया। तो कांग्रेस की तो मानसिकता में शुरू से ही श्री राम का द्रोह लिखा ही है। उन्होंने राम सेतु का विरोध किया, उन्होंने राम को काल्पनिक कहा। और जब आज भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है तो वो कलप रहे हैं, जहाँ पर कृपा राम की हो ही ता पर कृपा करे सब कोई। और जिस पर राम की कृपा नहीं होगी उसका विनाश निश्चित है। कांग्रेस इस चीज को यदि समझ जाती तो आज कांग्रेस गर्त में नहीं जाती। उनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, वो पूरी तरह से सर्वनाश की तरफ बढ़ चुकी है। कांग्रेस शुरू से ही हिंदू विरोधी कांग्रेस का सामने आता रहा है और कांग्रेस की राजनीति ही हिंदू विरोध और श्री राम के द्रोह पर चलती आई। आज भव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, निमित्त कोई भी बने, लेकिन ये समस्त हिंदुओं की आस्था का विषय है। और कांग्रेस का इस तरह से उसको नकार देना एक तरह से हिंदू जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। कांग्रेस आला कमान की मानसिकता सभी को समझ में आ गई है। जिन्होंने राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया, उससे अब सभी को साफ हो गया है कि ये किसी भी कीमत पर श्री राम का मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे। इन्होंने 22 वकील लगा करके रखे हुए थे और जिसके अंदर भी भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, जो भी सनातनी है, वो इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। और देर सवेर सभी कोई कांग्रेस छोड़ करके चल ही देंगे। भगवान और धर्म यह राजनीति का विषय नहीं। भगवान और भक्त के बीच में किसी का कोई स्थान नहीं। धर्म के बारे में कोई निर्णय ले सकता है तो धर्माचार्य ले सकते हैं। चारों शंकराचार्य उस अवसर पर नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो निर्णय लिया गया है वो निर्णय सही है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और
मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और धार्मिक मर्यादाओं का ध्यान न रखना, धर्माचार्यों की बात न मानना, ये उचित नहीं है। पूस का महीना बेहतर होता, रामनवमी के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती और पूरा देश उसमें सम्मिलित होकर हर व्यक्ति सारी राजनीतिक विचारधाराओं को अलग रह के कहता कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, ये विचार करना